और स्टेडियम प्रशासन को लेकर कई बार सियासत देखने को मिली है, क्योंकि जब कॉन्सर्ट यहां पर हुआ था और जब कूड़े का ढेर देखा गया था तो इसको लेकर भी स्टेडियम पर जुर्माना लगा था। आगे बढ़ेंगे, बिहार की बात करते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी पारा इस वक्त लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार बजट को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश और बीजेपी को भी निशाने पर लिया है। तीन चार राज्यपाल हम लोगों ने देख लिया, 5 राज्यपाल देख लिया इन दिनों। पांचों राज्यपाल ने एक ही रटा रटाया भाषण जो है बोलने का काम किया। अगर मुख्यमंत्री जी से भी पूछा जाए ईमानदारी से तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा साल वाला का कौन सा सरकार का भाषण था, उनको भी पता नहीं होगा। भारत सरकार का बजट आया, बिहार को जो है छलने का काम किया गया, सौतेला व्यवहार किया गया। जब हमको मौका मिलेगा हाउस में तो सारी डेटा के साथ जो है हर एक बात जो है हम करेंगे। आप लोग भी सब लोग रहिएगा, सुनिएगा। को पूरा भरोसा है कि 20 साल मौका नीतीश कुमार जी को मिला है। अब नीतीश कुमार जी ओल्ड मॉडल हो चुके हैं, अब बिहार को नया मॉडल की जरूरत है। किसका गौन करती है, किसका इन करती है, इससे हम लोगों को क्या मतलब? वहां कोई चेहरा है क्या? आप लोग चेहरा भी क्यों बोल रहे हैं? कोई चेहरा ही नहीं है भाई। वहां बिहार में बीजेपी का कोई चेहरा है क्या? तो लगातार तेजस्वी यादव को इन दिनों हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, बयानों के जरिए भी हमलावर हो रहे हैं। अमित इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जोड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। हर दिन तेजस्वी यादव के नए नए सोशल मीडिया पोस्ट भी देखे जा रही हैं, लगातार बयान भी हम अमित देख रहे हैं। तो इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या समझे कि आज भी जो ये बयान आए हैं, तेजस्वी यादव पर चुनाव का प्रेशर ज्यादा है? देखिए नहीं तो कल बजट पेश होना है और चुनाव के समय मतलब कह सकते हैं कि चुनावी साल है, तो जाहिर है कि जो ये बजट होगा लोक लुभावन होगा। उससे पहले तेजस्वी यादव ने कुछ शर्तें रख दी हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो चुनाव में जो उनका एजेंडा है, जब उनकी सरकार बनेगी तो वो 2500 रुपया माई बहन योजना जो है वो लागू करेंगे। इसके अलावा वृद्धा पेंशन और बहुत सारी योजनाएं जो हैं, तो अब उसको कह रहे हैं कि अब ये जो सरकार है, जो जिसको खटारा सरकार कह रहे हैं नीतीश सरकार को, उनसे ये उम्मीद लगा के रखे हैं और एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश है कि जो इनकी योजना है जो अब तक नहीं हो सका 20 सालों में नीतीश कुमार के द्वारा, तो अब इस बार के बजट में ये सब चीज़ें लागू कराए। वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ा के 1500 रुपया किया जाए। इसके अलावा जो माई बहन योजना जो 2500 रुपया महिलाओं के खाते में जाने की बात है, उसको देने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, दरअसल तेजस्वी यादव इसी बहाने जो चुनावी साल है, जाहिर है कि इसी बहाने नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से देखिए सोशल मीडिया पर अलग तरीके से तैयारी चल रही है घेरेबंदी की, आप पोस्टरों के जरिए अलग घेराबंदी चल रही है, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने की कोशिश है कि बिहार में जो सरकार चल रही है वो बिल्कुल ही 15 साल के बाद जिसे खटारा गाड़ी हो जाती है वही हालत है, काला धुआं दे रही है। ना कोई लोगों की उम्मीदें हैं, और जो नौकरियां बांटी जा रही हैं वो सब उनके द्वारा जो 17 महीने में तेजस्वी यादव के साथ में थे उन्हीं के द्वारा जो लाई गई थी, जो 10 लाख नौकरियों का वायदा था, उसी को आगे नीतीश कुमार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चलता रहेगा। नहीं तो देखिए, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे इस तरीके से हमलावर होते रहेंगे। और तेजस्वी यादव का जो सोशल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी मजबूत माने जाते हैं, जाहिर है कि सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए नीतीश कुमार की घेराबंदी, सरकार की घेराबंदी की जा रही है। ठीक है अमित, आते हैं आपके पास। वाकई क्योंकि देखिए चुनावी साल है और बाकी राज्यों की तरह बिहार विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं पर खासा फोकस जो है वो यहाँ पर सभी पार्टियां कर रही हैं। यही वजह है कि नीतीश अपनी यात्रा पर महिलाओं से अलग से संवाद करते हैं, तो तेजस्वी भी अब लगातार महिलाओं के लिए योजनाएं लागू करने की बात कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चुनाव जीतने के बाद 1 महीने के अंदर माई बहन मान योजना लागू करने की बात कही है। तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना का ये कार्ड इस वक्त खेला है, और इससे पहले भी कई राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में हमने देखा था कि किस तरह से वहां पर ये जो महिलाओं को लेकर योजनाएं हैं वो
कामगर रही हैं, काम करते हुए नजर भी आई हैं और यही अपनाने की कोशिश इस फॉर्मूले को बिहार में भी की जा रही है। महिलाएं जिस प्रकार से महंगाई की समस्या सबसे अधिक है, जो महिलाओं ने सबसे आगे बढ़ चढ़ के बताया कि महंगाई से सबसे ज़्यादा त्रस्त हो चुकी हैं, घर चलाना मुश्किल है, बचत नहीं हो पाता। इसी अनुसार हम लोगों ने माई बहन मान योजना का ऐलान किया कि सरकार बनेगी तो 1 महीने के भीतर माई बहन मान योजना को लागू किया जाएगा और 2500 रुपये खाते में प्रत्येक माह हम लोग देने का काम करेंगे। तो बड़ा ऐलान यहां पर तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया। अमित, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बिल्कुल सटा हुआ राज्य है झारखंड, जहां पर देखा गया कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं लाई गई उसी की बदौलत यहां पर हेमंत सरकार दिख रही है। तो क्या तेजस्वी यादव को लग रहा है कि महिलाओं पर फोकस होगा? तो जिस तरह से बाकी राज्यों में महिलाओं के लिए जो योजनाएं लाई गई और वो काम करते हुए दिखी है, तो इस बार तेजस्वी यादव की तरफ से भी ये काम करते हुए योजनाएं दिखेंगी। और सवाल दूसरा ये भी है कि अगर महिलाओं की अगर यहाँ बात हो रही है तो ये भी कांटे का मुकाबला है, क्योंकि महिलाओं के लिए अगर एनडीए की बात करें तो वो भी जबरदस्त तैयारी कर रही है। कई जो योजनाएं हैं धरातल पर लाने की बात कही गई है और प्रगति यात्रा तो हम देख ही रहे हैं, जहां पर महिलाओं से भी संवाद नीतीश कुमार का चल रहा है। देखिए, जो बगल राज्य की आप चर्चा कर रहे हैं नीति, ये वहाँ के हालात बिल्कुल अलग है बिहार से। और देखिए, झारखंड में ये योजना वाकई काम की और हेमंत सोरेन की सरकार फिर से वापसी हुई। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भले ही तेजस्वी यादव 2500 रुपये राशि देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को, लेकिन आप ये बात तेजस्वी यादव ने क्यों किया ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ मौजूद है। पिछले 2 दशकों में नीतीश कुमार की सरकार है और जाहिर है कि नीतीश कुमार की एक बड़ी अच्छी पकड़ रही है। आपने प्रगति यात्रा की जो जिक्र किया, वहाँ आप देखिए महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। जीविका दीदियाँ जो नीतीश कुमार की सबसे बड़ा वोट बैंक है, वहाँ पे वो बहुत मजबूत है। इसके अलावा अगर आप शराबबंदी की बात करती है, जो 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लाया, सबसे ज़्यादा इससे प्रभाव महिलाओं पे पड़ा, चूँकि डोमेस्टिक वायलेंस जो होती थी बिहार के कई छोटे छोटे जगहों पे, तो वहाँ पे रुका है। ठीक है, आप अब देखिए जहाँ भी महिलाएं हैं वो इस बात को कबूलती हैं कि जो भी शराबबंदी लाया वो नीतीश कुमार ने लाया। जाहिर है कि उनके साथ वो खड़ी है और एक बहुत बड़ा वोट बैंक है महिलाओं का। भले पुरुष आप किसी तरफ मुड़ जाए, लेकिन महिलाएं एक मत से करती हैं वोट, और वो जो वोट करती हैं वो नीतीश कुमार के खेमे में जाती है। जाहिर है कि तेजस्वी यादव ने जो सर्वे कराया है उसमें यह पता चला है कि नीतीश कुमार के साथ बड़ी संख्या में आधी आबादी है। जाहिर है कि उन्होंने 2500 रुपये का लोक लुभावन जो एक योजना लाई है, जो झारखंड से इम्प्लीमेंट किया गया है, ये जो कुछ भी कर ले, लेकिन नीतीश कुमार के साथ एक मजबूत पकड़ अति पिछड़ों का है, महिलाओं का है। कुछ भी कर लेंगे, देखिए हम इसलिए बात कह रहे हैं कुछ भी कर लेंगे क्योंकि नीतीश कुमार की जो पकड़ है, शायद यही कारण है कि भाई वीरेंद्र हो, लालू यादव हो, वो नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए डोरे डाल रहे हैं। चाहे वो नीतीश कुमार के जरिए हो, उनके बेटे निशांत के जरिए हो, ये सब कोई जानता है कि अति पिछड़ा वोट बैंक जो है, वही कारण से आज नीतीश कुमार को लाडला प्रधानमंत्री ने लाडला मुख्यमंत्री भी कहा है। जो महिलाओं में अच्छी पकड़ है, इस कारण से नीतीश कुमार चहेते बने हुए हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार को कुछ भी बोल ले, लेकिन जो आधी आबादी और अति पिछड़ा वोट बैंक की पकड़ नीतीश कुमार के खेमे में है, ये एक अलग मिजाज बनाती है, अलग एक पहचान बनाती है नीतीश कुमार की। ठीक है अमित, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी तेजस्वी यादव तो निशाना साध रहे हैं नीतीश कुमार पर, लेकिन यहां पर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर भी चुटकी ली है। और तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि आप आइए मखाना खाइए, सत्तू घोलिए, और नहीं घोलना आता होगा तो लालू जी सिखा देंगे। अब बिहार चाहे कूद के प्रधानमंत्री आए, मोस्ट वेलकम प्रधानमंत्री जी। आप 300 दिन क्या 365 दिन अब मखाना खाइएगा, सुबह शाम सत्तू घोल करके पीजिएगा। घोलना नहीं आता है तो लालू जी सिखा देंगे। सूखा भी खाया जाता है सान के, और घोल के पिया भी जाता है। तो बिहार की जनता एनडीए सरकार को अच्छे से इस बार चुनाव में सबक सिखाएगी। तो अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, तेजस्वी यादव ने अभी तक तो नीतीश कुमार को लेकर लगातार वो निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे थे, अब पीएम मोदी पर भी निशाना साध दिया है। और जिस तरह से जो बजट था, उस बजट में मखाना बोर्ड के गठन की बात कही गई थी, उसको लेकर जो स्पेशल पैकेज था, कहीं ना कहीं ये कई निशाने जो हैं वो तेजस्वी यादव की तरफ से छोड़े गए हैं।
बिल्कुल, देखिए मखाना बोर्ड का गठन जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा वोट बैंक को प्रभावित करता है। जाहिर है कि इस बात को लेकर विपक्ष में काफ़ी खलबली मची हुई है। जाहिर है यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर है तेजस्वी यादव। इससे पहले देखिए 2 दिन पहले लालू यादव ने जो एक एक्स पर जो फोटो शेयर किया था उसमें भी इस बात का जिक्र था, जिसको लेकर तेजस्वी अभी बखान कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सत्तू की जो बात की वो ठेठ अंदाज में तेजस्वी यादव दिखाई पड़े हैं। जिस सत्तू की बात कर रहे हैं, सत्तू सानना, सत्तू को घोड़ के पिलाना, ये दरअसल एक बताने की कोशिश है बिहार की जनता को कि भाई बिहार की जनता में लालू प्रसाद यादव की जो एक जमीनी पकड़ है तो वो सत्तू के जरिए वो प्रधानमंत्री हो या नीतीश कुमार हो सबको ये बता देंगे कि कैसे वो उसको सानना है, कैसे उसको घोरना है। यानी आप समझिए कि किस तरीके से अपने जनता को जो उनका कोर वोटर है उनको एक मैसेज देने की तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि चाहे प्रधानमंत्री का दौरा हो जाए या कोई केंद्रीय मंत्री आ जाए या नीतीश कुमार कर ले, लालू यादव की जो पकड़ है, जो MY समीकरण में उनकी पकड़ है, वो कहीं ना कहीं RJD को एक मजबूत स्थान देता है। और आप समझिए जो जातीय आधारित जो है, अगर आप देखा जाए नहीं तो बिहार में MY समीकरण बहुत मजबूत है। 31% वोट बैंक है। जाहिर है कि ये जो तेजस्वी यादव का बयान है ना, वो 31% वोट के दम पे बयान है, क्योंकि ये जान रहे हैं कि हमारे पास जिसके साथ हम जाएंगे सरकार उधर बन सकती है। इसीलिए वो नीतीश कुमार को डोरे डाल रहे हैं कि अगर उनके साथ जो 26% वोट या 30% वोट अति पिछड़ों का है, अगर वो दोनों मिल जाए तो 2015 का फॉर्मूला जो है वो फिर से लागू हो जाएगा। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी। तो जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, भले नीतीश कुमार पर जो हमले वाली, प्रधानमंत्री को ये बताने की कोशिश है कि बिहार में आप कितना भी दौरा कर ले, लेकिन जो खाटी अंदाज में लालू यादव अपने लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं उसमें वो सत्तू सानना और सत्तू घोर के पिलाना भी जानते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। तो बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त